हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट बुक्स के बारे में। बेस्ट बुक से मेरा मतलब यहाँ रेफरेंस बुक से है। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ या फिर मैं कहूँ आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक बेसिक सा सवाल है कि एनसीईआरटी से ही हम अपने कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर कर पाते और हमें रेफरेंस बुक्स की नीड क्यों रहती है। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से ही अपने दिमाग में एक बात बिठा लेते हैं कि उनका काम एनसीईआरटी से नहीं चलने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि थोड़ी कठिन है। ऐसे में उनको किसी न किसी रेफरेंस बुक की नीड रहती है और वो उसी से ही अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं। अब सवाल ये भी आ जाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के लिए वो किस रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीबी टायल के साथ जाएं, जो कि एपीसी पब्लिकेशन की बुक है। हालांकि मार्केट में और भी बुक्स आती हैं, जैसे एमबीटी सुपर रिफ्रेशर और अरिहंत की चैप्टर वाइज, वीके पब्लिकेशंस की आती है और भी काफ़ी सारी आती हैं। लेकिन अगर मैं एज अ कॉन्सेप्ट की बात करूं, मतलब थ्योरी बुक की बात करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीबी टायल के साथ जाएं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। तो आइए चलिए देखते हैं इस बुक के अंदर क्या है, मतलब क्या है इसमें ऐसा खास जो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस बुक को परचेज करें अगर आप किसी रेफरेंस बुक को लेना ही चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, जो कि है कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसको बीबी टायल ने लिखा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, साथ ही वो एलएलबी भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं कि इस बुक में आपको कितने चैप्टर्स मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जितने चैप्टर्स एनसीईआरटी में हैं वही इसमें हैं। पहला चैप्टर इसमें था कोल्ड वॉर एरा, सेकंड है इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, थर्ड चैप्टर है इसमें यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फोर्थ चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, फिफ्थ है साउथ एशिया इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, सिक्स्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेवन्थ है सिक्योरिटी इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, एट है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और नाइन्थ जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए का, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम पहले ही चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अबाउट द चैप्टर मिलेगा कि इस चैप्टर में आपको मिलने क्या जा रहा है। पहला टॉपिक इसमें था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फियर्स ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, फिर डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट डज द कोल्ड वॉर मीन। तो आप मुझसे पूछेंगे कि एनसीईआरटी और बीबी टायल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, कुछ टॉपिक्स इसमें एक्सपेंड किए हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर का इसमें अच्छा खासा रेफरेंस दिया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, किन किन के बीच में ये फॉट हुआ था, वो सब। वो एनसीईआरटी में इतना नहीं है जितना इसमें है। तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स जान सकते हो इस बुक के थ्रू। फिर ये कॉजेज ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर, और दूसरी सबसे खास बात इस बुक की ये है कि इसमें आपको जो थ्योरी मिलती है वो टॉपिक वाइज मिलती है। एनसीईआरटी में आपको कंटिन्यूस मिलेगी, लेकिन इसमें आपको एक छोटे छोटे टॉपिक को भी बड़ा कर दिया गया है, जिससे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सिंप्लिसिटी भी लगेगी कि आप आसानी से अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जब आप इस बुक को पढ़ने बैठोगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि वैसे तो मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, लेकिन बीबी टायल एक अच्छी बुक है अगर आप एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर करने में इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो फिर इसके बाद जो इस बुक में मुझे खास बात लगी वो है, एक इसमें मिलता है आपको समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, जिससे कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो, मतलब सब कुछ जान चुके हो कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो आप समरी के फॉर्म में याद कर सकते हो एग्जाम से जस्ट पहले, जिससे कि आपको फालतू में पूरा ये ना पढ़ना पड़े अगर आप ये पहले ही पढ़ चुके हो। तो ये सबसे ज़्यादा खास बात है। फिर इसमें आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का आप अलग तरीके से इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आप पहले अपनी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मतलब एक पूरी थ्योरी पढ़ के इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, इनके आंसर्स खुद से लिखो, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप कैसे आंसर्स लिख सकते हो क्वेश्चन के। तो एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बुक है। हालांकि क्वेश्चन आंसर्स की और भी बुक आती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उनके आंसर्स गिवन होते हैं। इसमें आंसर्स गिवन नहीं है, इनमें आपको खुद से अपने आंसर्स ढूंढने हैं, लिखने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। वहीं अगर आप किसी क्वेश्चन आंसर वाली बुक की बात करो तो उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर्स दोनों गिवन होते हैं, तो आप आंसर्स उनको रट्टा मारने की कोशिश करते हो, याद करने की कोशिश करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये एक परफेक्ट बुक मैं कहूँगा अगर रेफरेंस बुक की बात की जाए। वैसे एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, साथ ही साथ आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में। ये सेकंड चैप्टर आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसी पैटर्न पे थ्योरी बिल्कुल ऑर्गेनाइज है, टॉपिक वाइज आपको थ्योरी मिलेगी और ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट है।
कलरफुल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आई कैची बुक है ये। मैं कहूँगा आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर इसको पढ़ने बैठो तो अच्छे से पढ़ लो, कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी एनसीईआरटी से। फिर ये समरी ऑफ द मेन पॉइंट सेकंड चैप्टर की, इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस बुक को परचेज करने वाले हो, इस बुक को लेने वाले हो, इस बुक से पढ़ने वाले हो, तो आप क्वेश्चंस को खुद से लगाने की कोशिश करें और क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें उससे पहले। लेकिन आप थोड़ी अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लगी गया होगा इस बुक के बारे में। अब मैं दूसरी बुक भी दिखा देता हूँ आपको, जो कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज़ पार्ट बी ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। तो सबसे पहले इसके टेबल ऑफ कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं। इसमें भी आपको टोटल 9 चैप्टर्स मिलेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर ये बेस्ड है। टेबल ऑफ कंटेंट पे हम जा रहे हैं। पहला चैप्टर है इसमें प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। फोर्थ चैप्टर है इसमें इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। फिफ्थ है द कांग्रेस सिस्टम, challenges and restoration of the Congress system। सिक्स चैप्टर है इसमें द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। सेवेंथ है द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। एट है रीजनल एस्पिरेशंस। एंड जो लास्ट है, जो 9 चैप्टर है इस बुक का, वो है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो टोटल आपके 18 चैप्टर्स हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें पहला चैप्टर है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जैसे कि मैंने पार्ट ए में दिखाया था, वो बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पे ये बुक बेस्ड है, सेकंड यानी कि पार्ट बी। और काफ़ी अच्छी थ्योरी आपको मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स मिलती है, जो इस बुक की सबसे ज़्यादा खास बात है। इमेजेस मैप्स भी इसमें कवर किए गए हैं, हालांकि इतने अच्छे से विजुअलाइजेशंस नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इतने हैं कि आप आई कैची है, मैं ये कहूँगा आप पढ़ सकते हो इसे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आप फेमिलियर हो जाओगे जब आप इस बुक के 2 या 3 चैप्टर पढ़ लोगे, तो आपको इस बुक की हैबिट लग जाएगी। फिर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चंस गिवन है, आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और लेसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। सेकंड चैप्टर में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो दोस्तों आपको आइडिया लग ही गया होगा इस रेफरेंस बुक के बारे में, बीबी ट्रायल के बारे में। अगर आपको जानने में मदद मिली हो कि ये बुक कैसी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और लाइक इसलिए भी कीजिए क्योंकि आपको इस बुक की फ्री पीडीएफ मिल सकती है अगर आप इस वीडियो को 200 लाइक्स कर देंगे। यानी कि इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो जाते हैं तो इन दोनों की बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए आपको 200 लाइक्स करने। बाकी अगर आप मुझसे पूछें कि आप किसी ऐसी बुक की तलाश में जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिले, तो आप एमबीडी सुपर रिफ्रेशर देख सकते हैं या फिर अरिहंत की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स देख सकते हैं, जैसा कि ये है। ये भी काफ़ी ठीक बुक है, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप रेफरेंस बुक की तलाश में हो तो आप बीबी ट्रायल ही लो, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ साथ आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ ऐसा ही कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ रेगुलरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।